नमस्कार। आज 39वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को पता है, पावर ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये टॉपिक बहुत दिन से मेरे पास रखा हुआ था कि कभी तो भी इसको लेना है और कल ऐसा लगा मुझे सवेरे जब मैंने मैसेज डाला आपको व्हाट्सएप पे कि कल हम पावर ऑफ डिक्लेरेशन के बारे में बोलेंगे। तो डिक्लेरेशन ये कोई नया वर्ड नहीं है। जब भी हम कुछ बात करने जाते हैं किसी वेडनेसडे में, तो एक वर्ड को लेके हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं उसके ऊपर कि इस वर्ड का, इस शब्द का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है और इसको लेके हमारा अवेयरनेस कितना है। टीम माय पॉसिबिलिटी हर बुधवार को अवेयरनेस पे काम करती है। अवेयरनेस एक अगली लेवल पे जाता है हमारा एक एक सब्जेक्ट को लेके। जैसे पावर ऑफ एक्शन हमने पिछले बुधवार को लिया, तो नए नए एक्शंस हमको दिखे। सिस्टम के ऊपर हमने देखा तो हर बुधवार एक अपने आप में खजाना बनते जा रहा है कि एक नया कुछ तो भी ओपनिंग मिल जाता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि पूरे वेडनेसडे चार्ट में एक व्यक्ति को भी कुछ तो भी रियलाइज हुआ इस सेशन से और उस व्यक्ति ने एक एक्शन भी लिया, तो हमारा ये वेडनेसडे चार्ट लेना सार्थक बन जाता है उस लेवल पे। तो डिक्लेरेशन का मीनिंग संदीप भाव ने बताया, उद्घोषणा। हम घोषणा बोलेंगे, घोषणा करना, किसी चीज के बारे में घोषित करना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। किसी भी चीज के बारे में, कोई चीज अगर होती है हमारे जिंदगी में करने के लिए और कुछ न करने के लिए, उसकी जब हम घोषणा करते हैं तो वो अपने आप में एक अलग चीज बन जाती है। और जब आप घोषणा करते हो किसी चीज की, जब आप डिक्लेयर करते हो किसी चीज को करने के लिए या न करने के लिए, तो पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके साथ खड़ा हो जाता है वो चीज को पाने के लिए। तो डिक्लेरेशन बहुत बड़ा शब्द है और उसमें बहुत पावर है। उसका एक्सपीरियंस आप लोग भी लेते हो आपके लाइफ में और मैं भी बहुत सालों से उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पावर ऑफ डिक्लेरेशन को। क्योंकि उसमें एक पावर जनरेट हो जाती है हमारे अंदर जब हम डिक्लेयर करते हैं कुछ भी चीज करने के लिए। तो एक उदाहरण से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ज्यादातर लोग आज जूम पे यहाँ पे है वो शादीशुदा है। तो एक सवाल है अपने आप में कि शादी होना मतलब क्या। जब हम शादी करते हैं तो एक्चुअल होता क्या है और शादी कब होती है, कौन सा वो पॉइंट होता है जब शादी होती है और ऐसा बोला जाता है कि शादी हो गई, कंप्लीट हो गई। थोड़ा आप जाइए आपके भूतकाल में या आप जिनकी भी शादी में जाते होंगे तो आप देखिए कि क्या पावर वहां पे जनरेट होता है या क्या कुछ घटित होता है ऐसा कि वहां पे बोला जाता है कि ये दो लोगों की शादी हो गई। तो मैंने वहां पे देखा कि जब मंगलाष्टक होते हैं हमारे शादी में और लास्ट जो मंगलाष्टक होता है, जो ब्राह्मण व्यक्ति वहां पे होते हैं, वो जब लास्ट मंगलाष्टक बोलते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि ये दो लोगों की शादी कंप्लीट हो गई, अभी यहाँ पे मैं जाहिर करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, वो पॉइंट में शादी होती है। उसके पहले भी कुछ नहीं होता, उसके बाद में भी कुछ नहीं होता। वो पॉइंट होता है उद्घोषणा करने का, डिक्लेरेशन करने का, वहां पे शादी हो जाती है कंप्लीट। तो ये एक डिक्लेरेशन होता है जहां शादी कंप्लीट हो जाती है और फिर वो दो लोग जो एक पति पत्नी के रूप में अपने आप को मान लेते हैं और उसके बाद में उनका एक नया जीवन शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो डिक्लेरेशन में पावर होती है और वहां से वो दो लोग पूरी जिंदगी साथ में रहते हैं, आपको मालूम है, और किसी भी हालात में साथ में रहते हैं। झगड़े भी होते हैं बीच में बहुत सारे, कभी प्यार होता है, कभी झगड़े होते हैं, लेकिन वो साथ में जीते हैं। क्योंकि एक डिक्लेरेशन है कुछ लोगों के सामने, कुछ लोगों के बीच में हम उद्घोषणा करते हैं उस चीज की। आप और मैं एक डिक्लेरेशन का प्रोडक्ट है ऐसा मैं बोलूंगा। हर रोज हम कुछ करने का और कुछ न करने का डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं हम हर रोज कि कुछ हमको करना है और कुछ हमको नहीं करना है। देखिए आप थोड़ा आपके जिंदगी में जाके कि पिछले महीने में, 2 महीने में, पिछले साल में आपने किन किन चीजों के बारे में डिक्लेयर किया। तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन आप थोड़ा आपके लाइफ में जाके देखिए। पिछली पूरी लाइफ में, भूतकाल में आप अगर देखोगे
तो आपने बहुत सारे चीजों का डिक्लेरेशन किया है, बहुत सारे चीजों की घोषणा की है कि आपको कुछ तो भी करना है और आपको कुछ तो भी नहीं करना है। बहुत लोग कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ हैबिट्स है, छोड़ देते हैं और फिर वो घोषणा करते हैं उनके दोस्तों में जाके कि आज से मैं ये नहीं करने वाला, और उसमें पावर होती है और वहां से एक अलग लाइफ उनका शुरू होता है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए आपके लाइफ को कि कहाँ कहाँ आपने इस चीज का यूज किया है, डिक्लेरेशन करने का यूज किया है। क्योंकि डिक्लेरेशन में पावर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन वो जो डिक्लेरेशन है वो आप कितनी लेवल पे जाके कर रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों के डिक्लेरेशन में पावर होती है, क्योंकि वो करने के लिए नहीं करते, उस डिक्लेरेशन से उनका लाइफ उस पॉइंट से अलग चला जाता है। जैसे हमने शादी का एग्जांपल देखा कि वो पॉइंट से वो व्यक्ति अलग लाइफ उसका शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले वो बैचलर होता है, फिर वो शादीशुदा हो गया तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती, उसके दोस्त बदल जाते, सारी चीजें अलग हो जाती। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम वहां से कि उद्घोषणा घोषणा हमने कहाँ कहाँ की। सबसे पहले आज इस प्लेटफॉर्म पे है हम एनर्जी कंपनी के केंगन वाटर पी रहे हम। मैं 7 दिसंबर 2017 से केंगन वाटर पी रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले जब मेरे मन में थॉट आया होगा केंगन वाटर के बारे में, जब मैंने डेमोस्ट्रेशन देखा और जब मैंने सोचा कि ये मशीन मुझे लेना है, तो मैंने डिक्लेयर किया सबसे पहले कुछ लोगों के बीच में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम हमको करना है। फिर वो लोगों ने भी मेरे साथ डिक्लेयर किया कि हाँ चलो हम साथ में करते हैं। तो वो एक पॉइंट था जहां पे डिक्लेरेशन हुआ उस चीज का। आप आपकी लाइफ को देखो, जैसे अभी प्रशांत सर ने बोला कि उनका दोस्त मशीन तो लेनी है लेकिन ले नहीं पा रहा था, तो उन्होंने उस दोस्त को क्या किया, डिक्लेयर करने को बोला कि आप डिक्लेयर करो कि कब तक लोगे, और उन्होंने एक तारीख दी उनको। तो आपने भी आपके लाइफ में केंगन वाटर जब आपके लाइफ में आया, जब आपने मशीन लिया, तब आपने डिक्लेयर किया है कि मैं मशीन कब लूंगा, घोषणा की आपने। और फिर उस घोषणा को आपने अमल में लाया, इम्प्लीमेंट किया उसको, और वो चीज आपके लाइफ में आ गई। तो केंगन की मशीन जब आपके जीवन में आ गई तो आपका जीवन सेम नहीं रहा। केंगन पानी पीने से पहले के आप और केंगन पानी पीने के बाद के आप में जो डिफरेंस है वो आपको सीधा दिख रहा है। बोरकर सर ने भी अभी शेयरिंग किया कि उनके घुटनों में उनको जो बेनिफिट मिला है। तो केंगन मशीन लेने का आपका जो निर्णय है, आपकी जो घोषणा है, उसने सिर्फ आपके लाइफ में डिफरेंस नहीं लाया। सबसे पहले तो आपने जो घोषणा की केंगन मशीन लेने की, उसके पीछे में आप देखिए या चारों बाजू में देखिए कि आपने जैसे केंगन मशीन लेने की घोषणा की, तो आपने स्वस्थ जीने की भी घोषणा की उसके साथ, क्योंकि आपने उसी के लिए वो मशीन लिया। आपने एक अच्छा बिजनेस करने की भी घोषणा की, आपने अमीर बनने की भी घोषणा की। ऐसी कितनी सारी चीजें होती है। जब आप एक चीज डिक्लेयर करते हो तो आप एक चीज डिक्लेयर नहीं करते, उसके साथ कितनी सारी चीजों को डिक्लेयर कर डालते हो जाने अनजाने में। हमने देखा है साइंस ऑफ गेटिंग रिच में, अगर आपने अमीर बनने का, कामयाब होने का और स्वस्थ रहने का निर्णय नहीं लिया तो अनजाने में क्या किया, उसके अपोजिट आपने वो किया। तो उद्घोषणा न करते हुए भी आपने किया, अनजाने में वो डिक्लेयर किया कि आपको बीमार रहना है, आपको अमीर नहीं बनना है, आपको कामयाब नहीं होना है, क्योंकि आपने वो डिसीजन नहीं लिया। तो केंगन मशीन लेना, टीम माय पॉसिबिलिटी में आना, ये एक उद्घोषणा के तहत आपके जीवन में आया हुआ है। और उसका जो प्रभाव है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी लाइफ में। अभी 700 से ज्यादा अभी फिगर भी हमने नहीं देखा कि टीम माय पॉसिबिलिटी में क्या किया, इम्पैक्ट डाला है लोगों के लाइफ में, एक प्रभाव डाला है सकारात्मक, उनके हेल्थ के प्रति, उनके वेल्थ के प्रति, उनके पीस ऑफ माइंड के प्रति एक अलग प्रभाव हमने लोगों के लाइफ में डाला। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले आपको मालूम है 14 अप्रैल 2020 को मैंने डिक्लेयर किया कि टीम माय पॉसिबिलिटी नाम से हम पहचाने जाएंगे, और फिर आपके सामने प्रेजेंट किया। तो पहली उद्घोषणा मैंने खुद के साथ की, डिक्लेयर किया कि टीम माय पॉसिबिलिटी नाम रहेगा हमारा। उसके बाद में
ये एक उद्घोषणा हो गई। फिर हमारा मिशन बना, विजन बना, कोर वैल्यू बनी। उसके बाद 1 मई को हमने पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया उस मिशन विजन के बारे में, उस कोर वैल्यू के बारे में। तो वो उद्घोषणा हो गई कि आज हम इस तरह से पहचाने जाएंगे, आज से हम अलग हो गए। उसके पहले हम कुछ अलग थे। और आप देख रहे हो कि अभी 14 अप्रैल जब आएगा, 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे, अभी सिर्फ 1.5 साल में हमारा जर्नी कहाँ तक पहुंचा है टीम माय पॉसिबिलिटी का। हमने वेबसाइट बनाने का डिक्लेयर किया, वो भी बना डाली। एक स्टेप को आप ऑब्जर्व करोगे कि किस तरह से टीम ग्रो कर रही है। आप उसमें सवार हो, उस जर्नी में आप सब लोग हो, और आपने भी उद्घोषणा की कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं, मैं पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हूं, मैं फाउंडर मेंबर हूं। आप लोग बोलते हो, तो आप क्या करते हो? आप उद्घोषणा करते हो, खुद के बारे में डिक्लेयर करते हो कि आप ये हो। हर व्यक्ति हर रोज नए मुकाम पे जा रहा है। आपको मालूम है हर बुधवार को हमारा अवेयरनेस बढ़ रहा है, हर रोज भी हमारा अवेयरनेस बढ़ रहा है। हर एक्सपीरियंस को हम अलग नजर से देख पा रहे हैं बाकी लोगों की तुलना में, क्योंकि एक एक विषय, एक एक सब्जेक्ट पेनिट्रेट हो रहा है हमारे अंदर हर बुधवार को। तो सबसे पहले मैंने बोला 14 अप्रैल 2020 को हमने उद्घोषणा की, टीम माय पॉसिबिलिटी का नाम डिक्लेयर हुआ। 1 मई को हमने पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे। आज यूट्यूब चैनल क्या है, हमारी कितनी बड़ी एक एसेट है। कौन किसका इसका कितना यूज कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं खुद जब किसी को वो चैनल सब्सक्राइब करके देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि 18 दिन के वीडियोस आप देखो, एक अपने आप में एक कोर्स है, आप इसमें मराठी डेमोन्स्ट्रेशन, हिंदी डेमोन्स्ट्रेशन और स्टोरीज जो टेस्टिमोनीज वहां पे है। आप किसका भी यूट्यूब चैनल खोल के देखो और टीएमपी का देखो, उसमें कुछ अलग कंटेंट आपको मिलेंगे। हर वेनसडे चार्ट आज तक हमने अपलोड किए हैं, अवेलेबल है आपके नए लोगों के लिए। इतना सारा नॉलेज, जो जो आपको लगे वहां से आपको उठाना है और यूज करना है अपने लाइफ में। तो यूट्यूब चैनल बनाना हमने डिक्लेयर किया और कंसिस्टेंटली फोकसफुली उस पर काम चालू है, और वो बढ़ते ही रहेगा आगे आगे। और आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हो, एक टूल्स करके आप यूज कर रहे हो। आपको मालूम है उसके बाद हमने वेनसडे चार्ट स्टार्ट किया। उसके पहले हमने पिछले लॉकडाउन में क्या किया, 18 दिन के सेशन डिक्लेयर किए। 3 दिन पहले एक थॉट आया, उसको पकड़ा और डिक्लेयर किया कि हमको इस किताब का रीडिंग करना है। और सवेरे 6:10 के आप 100 से ज्यादा लोग वहां पे आते थे, और हमने एक अच्छा खासा नॉलेज वहां पे गेन किया, और वहां से अलग चीजें हमको मिली, हमारा बीइंग शिफ्ट हो गया वहां से। और ये सब हुआ एक उद्घोषणा के तहत। जब मेरे पास एक, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि कुछ तो भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इस बुक का रीडिंग करना चाहिए। लेकिन वो थॉट मैंने मेरे तक नहीं रखा, उस पर इम्प्लीमेंट किया और डिक्लेयर किया कि ये करना है। आपको मालूम है उस 18 दिन में संदीप दाने सर उसी 18 दिन के सेशन का एक प्रोडक्ट हमारे बीच में है। आप उनको जानते हो किस लेवल पे केंगन को और एनर्जी को और टीम माय पॉसिबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के लाइफ में कितना कितना कंट्रीब्यूशन वो डाल रहे हैं। और अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाकी के, उनका नाम खास करके इसलिए लूंगा कि क्योंकि वो एक गेस्ट करके सुनने के लिए सिर्फ आए थे वहां। उसके बाद फिर हमने वेडनेसडे चार्ट का डिक्लेयर किया। उसके पहले पिछले अभी सेकंड लॉकडाउन में अप्रैल मई में हमने जूम मीटिंग पे डेमोन्स्ट्रेशन और बिजनेस प्लान करना जब शुरू किया, तब एक नई उद्घोषणा की हमने कि हम अभी जूम पे जाएंगे। उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा वर्क करना होता है, वो हमने किया डिक्लेयर करने के बाद। फिर हमने वेडनेसडे चार्ट स्टार्ट किया। आज 39 वीक हो गए, हर हफ्ते हम मिल रहे। एक डिक्लेयर की चीज कि हर वेडनेसडे ऐसा ऐसा होगा, और उसके बाद वो होना शुरू हो गया। इस चीज पे मैं आपको फोकस आपका करना चाहता हूँ, लेके जाना चाहता हूँ। और फिर आपको पता है कि हमने 21 दिन का अभी जो जूम मीटिंग किया, 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 21 दिन हम यहाँ पे आए, और हमारी लाइफ तो और ही अलग लेवल पे चली गई। तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन ये कितनी बड़ी चीज है। जब मैं खुद की लाइफ को देखता हूँ, मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं शेगांव से नागपुर शिफ्ट होऊंगा, और 17 मई 2017 को उस पर एक्शन ली गई। उसके बैकग्राउंड में कितना वर्क हुआ होगा पिछले 1 साल में, डिक्लेयर करने से वहां तक का।
मैंने 2000 करोड़ का जो गेम डिक्लेयर किया था, तब जहां मैं था वहां पे वो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन डिक्लेरेशन जब करते हैं तो यूनिवर्स से वो मैसेज चला जाता है, और यूनिवर्स हमारे लिए काम करते रहता है, और फिर रिजल्ट हमारे हाथ में आते हैं। कोई भी घटना जब घटती है तो आप उसको बिल्कुल ऐसा मत लो कि बस एक घटना घट गई। उसके पीछे कितनी सारी चीजें घटती है, उसके बाद में वो एंड रिजल्ट आता है। जब मैं सामान लेके शिफ्ट हुआ वहां पे, उसके पीछे कितनी सारी और अलग अलग घटनाएं हैं जिसके तहत वो एक घटना घटी। जब मैंने जॉब छोड़ा 7 जनवरी 2010 को, वो एक दिन में थोड़ी छूटा। उसके पीछे बहुत सारा वर्क हुआ। माइंड में कभी तो भी डिक्लेयर पहले ही हुआ था कि जॉब छोड़ना है। आपने भी वही किया। शादी करने का जब आप डिक्लेयर करते हो शादी करनी है, तो फिर लड़कियां देखने के लिए हम निकलते हैं, लड़की वाले लड़के देखने के लिए निकलते हैं। तो पहले घर में एक उद्घोषणा होती है कि इस साल लड़के की शादी करनी है, इस साल लड़की की शादी करनी है, या आपको घर बांधना है, या आपको गाड़ी लेनी है, जो भी है पहले आप डिक्लेयर करते हो, फिर वो चीजें होती है। तो मैंने आपको नागपुर का बताया, 2000 करोड़ का दिसंबर 2025 का गोल लिया हुआ था, और वो मुझे मालूम भी नहीं था, मैं भूल गया था। फिर एक दिन वो मुझे मिल गया जो मैंने प्रिंट करके लगा के रखा था। तो मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म हमको इसीलिए मिल गया। 7 जनवरी 2017 को मैंने डिक्लेयर किया था कि मुझे 100 साल स्वस्थ सुंदर जीना है, ऊर्जात्मक जीना है, क्योंकि लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाना है। मुझे जीने के लिए कुछ वजह चाहिए, तो ही आदमी जी पाता है। और जनवरी 17 को डिक्लेयर किया, और दिसंबर 17 को मेरे लाइफ में क्या आ गया, किंग एंड वाटर। वो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स ने भेजा मेरे तरफ। तो आज के चैप्टर में आपको ये समझना है, आज के सेशन में, कि डिक्लेरेशन में क्या पावर है। तो टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को मैं आज इनवाइट कर रहा हूं, इस पावर को समझो, डिक्लेरेशन की पावर को समझो। और डिक्लेरेशन सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, इसको बोलते हैं हम संकल्प से सिद्धि की तरफ। ये एक संकल्प होता है अपने आप में। और फिर जो कमिटमेंट हम कर लेते हैं, फिर किसकी सुनने की नहीं, खुद की भी नहीं सुनना। फिर आपने डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया, और यूनिवर्स आपके साथ खड़ा होता है जब आप उस लेवल पे डिक्लेयर करते। अब ये डायलॉग एकदम कॉमन हो गया। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, तो उसे मिलाने में पूरी कायनात आपकी मदद में लग जाती है। ये सब लोग बोल रहे, लेकिन उनको वो चीजें नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? क्योंकि उन्होंने उतनी शिद्दत से नहीं बोला। इतना ही मतलब है। अगर आपने किसी चीज को शिद्दत से चाहा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज आपको मिलेंगी नहीं। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिलेंगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरे पूरे लाइफ को देख रहा हूं। आपके पास भी ऐसे एक्सपीरियंसेस है। हम बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मशीन लेने के लिए पैसे नहीं है। हम बोलते हैं आप शिद्दत से चाहो तो सही कि मुझे कैंगन मशीन लेनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे 6 से बनना है, 6 से 2 बनना है, -2 -3 बनना है, -4 बनना है। शिद्दत से अगर चाहते हो आप, तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। और आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहे लाइफ में, आपको लग रहा है कि यार कुछ तो भी गलत हो रहा है, तो आपका जो शिद्दत से चाहना है उस चीज के प्रति, वो परसेंटेज वाइज कम है वहां पे, 100% नहीं है। आप यूनिवर्स पे शक नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लोगों को मिल रहा है और आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरे नजर में तो इतना ही है कि मैंने वो चीज शिद्दत से नहीं चाहा। जो चाह रहा हूं वो मिल रहा है। आपको पता है जीप कंपास क्या है? एक डिक्लेरेशन है। अमरावती के प्रोग्राम में पहली बार मैंने कुछ लोगों के बीच में डिक्लेयर किया, कि मैं बस डिक्लेयर किया, तब तो मेरा प्लानिंग भी नहीं था, डेट भी फिक्स नहीं थी। फिर शेगांव के प्रोग्राम में मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर वहां विश्वास भाव ने उनके जो मनोगत चल रहा था उसमें बोला कि दोरकर सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि वो जो थॉट था, वो जो मेरा डिक्लेरेशन अमरावती में हुआ था, वो मजबूत होते गए। फिर तारीख डिक्लेयर की गई,
फिर बुकिंग हो गई, फिर डिलीवरी हो गई। और आज जो मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ पूरे टीम में, मेरे पर्सनल लाइफ में, पूरे बिजनेस में, वो गाड़ी आने के बाद जो फीलिंग है वो बहुत ही अगली लेवल की है। लेकिन मैं कभी डिक्लेयर ही नहीं करता और मैं डरा हुआ रहता, तो मैं आज भी बस अमेज लेके घूमते रहता था और मेहनत करते रहता था। अभी मेहनत मुझे करनी नहीं है, मेरा 70% से ज्यादा काम वो गाड़ी कर डालती, और वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आपसे मैंने शेयर भी किया। तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन एक बहुत बड़ा विषय है, इसको आप जितना करीब से जानोगे आप उतना आगे बढ़ सकते हो। बहुत लोग ऐसा होते हैं अपने लाइफ में, डिक्लेयर करने में डरते हैं, घबराते हैं। और वो क्यों घबराते हैं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भी सबको नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो बीमारी हमारे अंदर है, हम डिक्लेयर करना नहीं चाहते। मैंने जब पहली बार इस इंडस्ट्री में आया 9 अक्टूबर 2008 को, दशहरे के दिन, तो मैंने साल भर उद्घोषणा करते रहा कि अगले दशहरे को मैं गाड़ी लूंगा। और 27 सितंबर का दशहरा था और 17 सितंबर को मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी थी। मेरे पास गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन गाड़ी आ गई क्योंकि डिक्लेयर किया हुआ था। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मैंने डिक्लेयर किया, अब मैं 2017 में क्रेटा लेने वाला था और मैंने नहीं लिया, तो क्या हुआ? क्रेटा आती थी तो जीप कंपास नहीं आती थी, तो उसकी जगह जीप आ गई। उससे अच्छा ही हुआ कुछ, तो उस समय नहीं हुआ, इस समय हुआ। तो जो भी चीजें होती है, विश्वास बढ़ता है कि यार मिलता है, हम जो चाहते हैं वो मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम है चाहत में, और लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर। कि मैं बोलूंगा कि मैं गाड़ी लूंगा या मैं शिक्षक बनूंगा, मैं उद्घोषणा करता हूं और वो नहीं हुआ तो मैं कैसे दिखूंगा, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन फिर आप उस पावर का मजा नहीं ले पाते, उस पावर को आपके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर पाते। क्या है, क्या लगता है डिक्लेयर करने की? ठीक है, डिक्लेयर किया, नहीं हुआ, ठीक है, और दूसरी तारीख डिक्लेयर करो, तारीख पे तारीख करते रहो, एक दिन तो आपको वो चीज मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर डिक्लेयर नहीं करते हो, मन में रखते हो कि मुझे कुछ करना है, तो उस चीज को ज्यादा मजबूती नहीं आती, लोगों का लिसनिंग प्रोवाइड नहीं होता आपको। तो आप भी आपके लाइफ में देखिए, डिक्लेयर आपने जो जो चीजें की वो आपको मिली, और आगे आपको क्या क्या डिक्लेयर करना है। विट्ठल सर ने बोला कि दिवाली हो गई, हमारा गोप्रो 7 स्किल हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस में है हम लोग, और अभी हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। 10,000 घंटे हमको देना है। कौन हर रोज कितने घंटे दे रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हमने ये चीजें सीखी तो हमको पता चला, हमारी लैंग्वेज शिफ्ट हो गई, हम प्रोफेशनल बनने की राह पर निकल पड़े हैं, टीम माय पॉसिबिलिटी। और इसके रिजल्ट देखने को आपको 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद आप पिक्चर विजुअलाइज करो, आप सब लोग किस लेवल पे रहे। और टीम माय पॉसिबिलिटी आने वाले साल में 2022 में बहुत और सारी चीजें डिक्लेयर करने वाली, घोषणा करने वाली है पूरे टीम के लिए। कुछ प्रोग्राम्स हमको लेने हैं साल भर में, एक अलग लेवल पे जाके वो करना है सारी चीजें। तो आज से मैं आपको इनवाइट करता हूं डिक्लेयर करने के लिए वो चीजें जो आपके मन में पड़ी और आपके ही मन में रहेंगी, वो डिक्लेयर नहीं कर पाओगे आप। तो वो होंगी कि नहीं होंगी वो सिर्फ आपको ही पता रहे। और मैंने बोला था कि आपने कुछ किया और जमाने को पता ही नहीं, तो आपने किया कि नहीं किया उसका क्या महत्व है। आपकी जो स्टोरी है वो स्टोरी बनने जा रही है, बनने वाली है। एक स्टोरी बनेगी आपके सक्सेस की, दूसरी स्टोरी बनेगी आपके फेल्यूर की, तीसरी स्टोरी बनेगी आपने कुछ करके ही नहीं देखा, प्रयास भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। 3 स्टोरियां बनती है मार्केट में। एक स्टोरी होती है कि कोई आदमी सक्सेस हुआ, जीरो से हीरो। दूसरी स्टोरी, उसने बहुत कुछ किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और तीसरी स्टोरी ऐसी होती है कि उसने कुछ किया ही नहीं, कुछ करके ही नहीं देखा,
दाखिला ही नहीं लिया स्कूल में, इस डर के मारे कि मैं फेल हो गया। तो ये तीसरी स्टोरी है। अब तीन में से कौन सी स्टोरी आपको बनानी है? स्टोरी तो बननी पक्की है। आपका समाज को कंट्रीब्यूशन हो रहा है उठने से सोने तक हर रोज। जब आप इस दुनिया में आए, जब आपने होश संभाला, तो इस दुनिया से जब हम जाएंगे, तब तक हम हर रोज समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमारी स्टोरी लिखी जा रही है। हाँ, वो प्रकाशित होंगी नहीं होंगी वो पता नहीं, लेकिन लोगों के मन में हमारे लिए एक स्टोरी है। हर व्यक्ति के प्रति आपके आजू बाजू के लोगों ने एक स्टोरी बना के रखी है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये प्रोग्रेसिव है, ये बहुत आगे जा रहा है, ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है अपने लाइफ में। ऐसी तीन प्रकार की स्टोरियां लोग लिखते रहते हैं हमारे बारे में। अब आपकी कौन सी स्टोरी लिखनी है? इस दिवाली से अगली दिवाली तक, अगली दिवाली आपके लिए कैसी रहेंगी? एक्चुअल स्पेसिफिक जब आप बोलते हो कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कंपनी की, कौन सा मॉडल, कौन से कलर का, जब आप उद्घोषणा करते हो घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, वो बाकी की चीजें प्रोसेस में आ जाती। सबसे पहला पॉइंट आता है उद्घोषणा करना। एक्शन बाद में आएंगी, सारी चीजें बाद में आएंगी। पहले आपको खड़े रहना होता है उस चीज के लिए कि ये मुझे चाहिए। और आपको पता है कि दुनिया में हर चीज अबंडेंस में है। किसी को कम रहने के लिए, गरीब रहने के लिए या नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कोई कारण नहीं है। आप कितना भी अगले लेवल पे जाके जीवन जी सकते हो। मैंने आज ही डिक्लेयर किया है कि आने वाले 2 साल के बाद मेरे पास एक 3 सीरीज BMW या मर्सिडीज की गाड़ी रहेंगी, जिसकी कीमत 65 से 70 लाख रहेंगी। तो आज से वो डिक्लेयर हो चुका है। मेनू कार्ड में ऑर्डर दी है मैंने यूनिवर्स की तरफ, और वो होने वाला है। इस मार्च के पहले हमारा 10 एकड़ का एक फार्म हाउस का प्लानिंग होगा नागपुर के इर्द गिर्द। ये भी मैंने उद्घोषणा की है, 1 जनवरी को ही की थी 2021 को, और वो प्रोसेस में है। तो जो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है उद्घोषणा के तहत। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आपको भी मिल सकता है, शिद्दत से चाहो तो। अगर नहीं मिल रहा है तो इतना ही मीनिंग निकालना कि आपने उस चीज को शिद्दत से नहीं चाहा, इसलिए रीजंस आपके बीच में आ रहे। और निगेटिव बिलीफ्स कि सब ढोंग, क्या सोंग बोलते मराठी में, सर्व सोंग जमतात पैशाचं सोंग जमत नाही, ये बिलीफ है, निगेटिव बिलीफ है। ऐसा कुछ नहीं, सगळे काम होतात, पैशाचं काम होत नाही। सब लोग परेशान हैं, लॉकडाउन हुआ है, बाकी चीजें हुई है, मार्केट डाउन है, ये रियलिटी नहीं है, ये आपका परसेप्शन है। आपने ऐसा चश्मा पहन के रखा है, उसको निकाल के रखेंगे तो एक नई दुनिया दिखेंगी। टीम माय पॉसिबिलिटी का एक ही काम है, इस दुनिया में आप अभी जी रहे हो, ये एक दुनिया है आपकी, और हम हर बुधवार को आपको इनवाइट करते हैं, एक नई दुनिया दिखाते हैं आपको। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आपको इसी दुनिया में रहना है, आपकी चॉइस है। आप नई दुनिया में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। मैंने बोला हर वेडनेसडे को एक व्यक्ति भी ट्रांसफॉर्म हुआ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो एक व्यक्ति जो है वो एक नहीं है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हजारों लाखों लोगों तक जाने वाला है, ये मुझे पता है। और इसीलिए मैं उस एक व्यक्ति को एक व्यक्ति नहीं देखता, ये हर एक के साथ होने वाला है। लेकिन आपको निर्णय लेने की जरूरत है, आपको उद्घोषणा करने की जरूरत है। एरिक सर से हमने सुना, जब जब उन्होंने डिसीजन लिए, प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया, तो वो प्रोफेशनल बन गए। आप में से भी बहुत लोगों ने निर्णय लिया, लेकिन वो निर्णय कितने लेवल पे है? हर रोज आप उसके लिए क्या डाल रहे, या आप आपके पैटर्न से दौड़ रहे, और आपके पास समय भी नहीं है एक 2-4 पन्ने किताब पढ़ने के लिए, या 1-2 वीडियोस देखने के लिए, या खुद के ऊपर, खुद के स्किल के ऊपर कुछ काम करने के लिए। तो आप अमेचरी बन के रहेंगे जिंदगी भर, और आगे चल के आपको दुख मिलने वाले हैं, वो हमने देखा वहां पे। अगर आपको सही मायने में जिंदगी जीना है, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, शिखर पर पहुंचना है, समाज के लिए इंस्पिरेशन बनना है, आपका उदाहरण दे लोग,
उनके बच्चों को, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको खुद के ऊपर काम करना है बस, बाकी कुछ नहीं। आपको क्या लगता है क्या कि समाज ने आपका उदाहरण देना चाहिए कि देखो वो आदमी को, कितने साल में कितनी लेवल पे वो व्यक्ति पहुंचा है, देखो देखो उस व्यक्ति को। ऐसा अगर आपको लगता है कि समाज के लिए एक मोटिवेशन बने आपकी स्टोरी, तो आपको हर बुधवार को यहाँ पे आना है और हर एक टॉपिक को अपने अंदर लेना है और उसको इम्प्लीमेंट करके, फोकस करके, कंसिस्टेंसी से उसको अपना बना लेना है। अभी आपको मालूम है कि जो हमने एजुकेशन प्रोफेशनल होने का लिया उसमें अपना फिगर्स क्या था और वेडनेसडे का फिगर क्या है। मैं राह देख रहा हूं कि कौन लोग कितना बेनिफिट ले रहे हैं। थोड़ा आप गंभीरता से सोचोगे, ये आसान बात नहीं है जो हर बुधवार को हमारे साथ हो रही है, लेकिन हम उसका कितना फायदा ले रहे हैं, हमारे कितने टीम मेंबर यहाँ पे मौजूद है। तो आपने इवेंट्स का प्रचार करना, ये भी स्किल देखा है। ये एक इवेंट है जो हर बुधवार को होता है, लेकिन आप कितना प्रमोट कर रहे हैं इसको। और दिन बीतते जा रहे, 39 वेडनेसडे हो गए। अब लाइव सेशन अगर आपकी टीम सुनती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा, और वीडियो देख लेगी यूट्यूब पे तो उसका भी इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन इससे कम जाएगा। आप कितने लोग प्रामाणिकता से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपके लोग वेडनेसडे चार्ट में आए, और जबरदस्ती से नहीं, उनकी इच्छा से। उनके साथ क्या ऐसा है, इसका महत्व हम क्रिएट कर रहे हैं उनके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। और वो विलिंग है क्या, वो कोचेबल है क्या, वो हंग्री है क्या, ये आपको देखना। मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता। जिनको काम करना है वो कर रहे हैं, जिनके मेंबर्स है वो बढ़ रहे हैं, किनके कम हो रहे, किनके बढ़ रहे। तो आप अकेले वेडनेसडे चार्ट में आने से उतना काम नहीं होगा जितना आपके 10-20 लोग जूम पे आएंगे हर वेडनेसडे को, ये चीज को सुनोगे। आप जब जूम पे आते हो, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, बहुत सारे हमारे सहकर्मी हैं जो एक भी बुधवार अब्सेंट नहीं है। क्या कमिटमेंट है उन लोगों का। तो आप अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति बन रहे हैं यहाँ पे आने से, ये एक अलग रिजल्ट है अपने लाइफ का। और आपको पता भी नहीं आप कितने कमिटेड हो, बन चुके हो, वो चीज आपके लाइफ की हो चुकी है। अब आप यहाँ पे नहीं, आपके लाइफ में हर एरिया में कमिटेड हो चुके हैं। जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं, जितने लोग शेयरिंग करते हैं, उनका लाइफ ग्रो हो रहा है। बाकी के भी आ रहे हैं लेकिन स्पीड कम ज्यादा है हर एक के अपने, उनके मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आज 39वें वेडनेसडे चार्ट में मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि इस प्रोडक्ट को, हमारा एक प्रोडक्ट है ये टीम माय पॉसिबिलिटी का, इसको आप कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत एक अच्छा टूल्स हमने बनाया है, जिसका बहुत अगले लेवल पे जाके आप उपयोग कर सकते हो। और पीठ पीछे वेडनेसडे के बाद आप कितने लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं, जो भरा पड़ा है सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपके पूरे टीम के लिए हर कंटेंट अवेलेबल है। जो लोग आज नहीं आए, क्या आप उनको ये वीडियो अपलोड होने के बाद भेजते हो, उन्होंने देखा कि नहीं देखा, क्या पूछते हो उनको। ये सारी चीजें देखना जरूरी है अगर आप खुद को प्रोफेशनल बनाने की तरफ अग्रसर हो। तो आज आपको डिक्लेयर करना है आपकी चॉइस से, आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हर बार हमारा यही एक फिलॉसफी है और रहेगी आखिरी तक कि अंडा अंदर से फूटना चाहिए, बाहर से फूटने से काम नहीं होगा। और जब तक नहीं फूटेगा हम काम करते रहेंगे। आप यहाँ पे आते रहिए, हर बुधवार को खुद को लाते रहिए। एक बुधवार आएगा, अमर हरने और वैशाली हरने मैडम के लाइफ में एक बुधवार था कोई तो भी, उनको क्या लगा मुझे नहीं मालूम, कौन सी चीज पूरे सेशन में उन्होंने पकड़ी, उनके ऊपर गहरा असर हुआ, और उन्होंने जो काम साल 1.5 साल से नहीं हो रहा था, एक वीक में कर डाला। और वहां से उनका लाइफ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप पूरी टीम देख रहे हो। ऑफिस लेने का सब्जेक्ट, जो मैडम पैदल निकली थी ऑफिस लेने के लिए, खुद ने नया एक्शन लिया, और उसके पीछे सारी कहानी आपको पता है। तो ये वेडनेसडे चार्ट का ही प्रोडक्ट है।
अगर वेडनेसडे चार्ट रेगुलर वो आते नहीं, वो तो बोलते हैं कि हर वेडनेसडे को हमारे घर में दिवाली होती है, तो आपकी क्या रिलेशनशिप है वेडनेसडे चार्ट के साथ, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। अपने आप को आपको जवाब देना है कि आपका वेडनेसडे चार्ट के साथ क्या रिश्ता है, किस लेवल पे आप इसको देखते हो। तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप डिक्लेरेशन की पावर को इस्तेमाल करिए अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत शांति से इस बुधवार को पावर ऑफ डिक्लेरेशन को सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।